जापान के तट से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर समुद्र पर एक अद्भुत हवाई अड्डा तैरता है। यह इतना विशाल है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी देखा जा सकता है। लेकिन यह केवल पानी पर बना दुनिया का पहला हवाई अड्डा नहीं है। यह अपनी तरह के सबसे लंबे पुल से जमीन से भी जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे के उन्नत डिजाइन का स्थान उस समय की सबसे बड़ी मानव निर्मित द्वीप भी था, जो विशेष रूप से इस हवाई अड्डे के लिए बनाई गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को 20 अरब डॉलर की भारी लागत से बनाया गया, जिससे यह इंजीनियरिंग की एक सच्ची कृति बन गई। लेकिन निर्माण के दौरान ऐसा क्या गलत हुआ जिससे यह अब धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है? जापान ने जमीन पर हवाई अड्डा बनाने की बजाय समुद्र में बनाने का साहसिक जोखिम क्यों लिया? और अब इंजीनियर इसे और अधिक डूबने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आज की वंडर फैक्ट्स की कड़ी में हम इसके पीछे की रोमांचक कहानी में गहराई से उतरेंगे। भविष्य की तकनीक और अद्भुत संरचनाओं की बात हो तो जापान को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमबारी से पूरी तरह नष्ट होने के सिर्फ 18 साल बाद ही जापान ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने पहला हाई स्पीड ट्रेन तोकाइडो शिंकानसेन लॉन्च किया। जब दुनिया कारों में शॉक अब्जॉर्बर की बात कर रही थी, जापान एक कदम आगे निकल गया। यह एकमात्र देश है जहां भूकंप का सामना करने के लिए गगनचुंबी इमारतों के नीचे शॉक अब्जॉर्बर लगाना अनिवार्य है। हालांकि जापान नवाचार में अग्रणी हो सकता है, लेकिन यह गलतियों से अछूता नहीं है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विफल हो सकते हैं और गलतियां हो सकती हैं, यहां तक कि जापान में भी। ऐसी ही एक मिसाल है कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण। जापान के कांसाई क्षेत्र में बना यह हवाई अड्डा ओसाका, कोबे और क्योटो के पास स्थित है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पहले से ही 50 किलोमीटर के भीतर 3 हवाई अड्डे थे। फिर भी उस समय जापान की बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक मांगों को देखते हुए इस क्षेत्र में एक और हवाई अड्डे की आवश्यकता थी। चुनौती यह थी कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से घिरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर कांसाई क्षेत्र की उपलब्ध जमीन किसानों की थी, जिन्होंने इसे हवाई अड्डा निर्माण के लिए देने से इनकार कर दिया। जापान के निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को समायोजित करने के लिए जापान ने एक साहसिक कदम उठाया, ओसाका बे के पानी पर एक नया हवाई अड्डा बनाना। लेकिन जिस जगह को उन्होंने चुना वह लगभग 60 फीट गहरी थी, इसलिए उन्हें हवाई अड्डे के बारे में सोचने से पहले एक द्वीप बनाना पड़ा। इस प्रकार 1987 में महत्वाकांक्षी कांसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना आधिकारिक रूप से शुरू हुई। उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत केवल 8 अरब डॉलर थी, लेकिन इसकी जटिलता के कारण यह राशि अंततः बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गई। मजेदार बात यह है कि अगर इसे जमीन पर बनाया गया होता तो लागत और भी ज्यादा हो जाती, क्योंकि उन्हें किसानों को भारी मुआवजा देना पड़ता। कांसाई एयरपोर्ट के लिए इंजीनियरों ने 2 द्वीप डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर लंबा और दूसरा 5 किलोमीटर। दोनों द्वीपों को एक विशाल समुद्री दीवार पर बनाया गया था। चूँकि यहाँ समुद्र की गहराई लगभग 60 फीट है, इसलिए उन्हें पास के पहाड़ों से लगभग 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोदनी पड़ी। हालांकि जापान के लिए द्वीप बनाना कोई नई बात नहीं थी, वह पहले भी कई ऐसे प्रोजेक्ट पूरे कर चुका था। यहीं से चीजें मुश्किल हो गयी। समुद्र के नीचे का कीचड़, जो तट से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, पूरी तरह से अलग और अस्थिर था। इसके ऊपर एक विशाल संरचना बनाना बिल्कुल भी जोखिम रहित नहीं था। इंजीनियरों ने समुद्र तल की मिट्टी के नमूने लिए और परीक्षणों के बाद कुछ विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की कि हवाई अड्डा 19 फीट तक धंस सकता है। अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि यह 25 फीट से भी अधिक धंस सकता है। मजेदार बात यह है कि दोनों ही अनुमान मानते हैं कि हवाई अड्डा धंसेगा, लेकिन लागत कम करने के लिए टीम ने मान लिया कि यह सिर्फ 19 फीट तक ही धंसेगा। और सच कहें तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। निर्माण का पहला कदम समुद्र तल को मजबूत करना था। इसे प्राप्त करने के लिए
इंजीनियरों ने समुद्र तल में 1 मिलियन ड्रिल पाइप डाले और उन्हें कंपन किया। इस कंपन ने ढीली रेत को सघन करने में मदद की, जिससे जमीन और स्थिर हो गई। जैसे ही पाइपों को हटा दिया गया, बचे हुए 1 मिलियन छेदों को पानी सोखने वाले विशेष प्रकार की रेत से भर दिया गया। इसके ऊपर उन्होंने 48,000 कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग करके 24 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार बनाई। बड़े स्टील चैम्बरों को चट्टानों और मलबे से भरा गया और इन चैम्बरों के बीच कंक्रीट ब्लॉक रखे गए ताकि समुद्र से बचाव के लिए एक मजबूत अवरोध बनाया जा सके। तो उस विशाल समुद्री दीवार को क्यों बनाया गया? सरल हवाई अड्डे को घातक तूफानों और खतरनाक लहरों से बचाने के लिए। उसके बाद उन्होंने मिट्टी भरकर द्वीप को समुद्र तल से 65 फीट ऊपर उठा दिया। जैसे ही द्वीप तैयार हुआ, श्रमिकों ने हवाई अड्डा और रनवे बनाना शुरू कर दिया। 1990 में इसे ओसाका से जोड़ने के लिए $1 अरब का पुल जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि वे शुरू से ही जानते थे कि कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंततः धंस जाएगा, लेकिन इंजीनियरों और अधिकारियों का मानना था कि यह केवल 19 फीट तक ही धंसेगा। वास्तव में निर्माण के दौरान द्वीप पहले ही लगभग 34 फीट धंस चुका था। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? द्वीप को समुद्र तल से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, लेकिन हवाई अड्डा खुलने से पहले ही यह 34 फीट धंस चुका था। इंजीनियरों ने भविष्यवाणी की थी कि अगले 50 वर्षों में यह समुद्र तल से 13 फीट ऊपर स्थिर हो जाएगा। यही न्यूनतम ऊंचाई है जो हवाई अड्डे को बाढ़ से बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन सोचिए क्या हुआ, उनकी गणनाएं बिल्कुल गलत थी। जो उन्होंने 50 साल में होने की सोची थी, वह सिर्फ 10 साल में हो गया। हाँ, जब दूसरा टर्मिनल खुला, तब तक द्वीप पहले ही 52 फीट नीचे चला गया था। सिर्फ 13 फीट ऊंचाई बची थी और हालात और भी खराब हो रहे हैं। हर दिन यह और नीचे धंसता जा रहा है। अब विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 2056 तक कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शेष 13 फीट भी धंस सकता है और पूरी तरह समुद्र के समतल हो सकता है। धंसाव से निपटने के लिए वे लगातार हवाई अड्डे की समुद्री दीवार को ऊंचा कर रहे हैं। अब तक $150 मिलियन से अधिक खर्च हो चुके हैं, लेकिन यह सब नहीं है। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाए रखने के लिए इंजीनियरों ने उसकी नींव के नीचे विशाल हाइड्रोलिक जैक लगाए। हर 2 साल में वे पूरे हवाई अड्डे को लगभग 1.5 इंच ऊपर उठाते हैं। यह समस्या को ठीक नहीं कर रहा, बस उसे धीमा कर रहा है। अंदर ही अंदर जापान जानता है देर वे यह लड़ाई हार सकते हैं। हर साल वे लाखों खर्च कर रहे हैं, सिर्फ हवाई अड्डे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि समय खरीदने के लिए भी। अब समय आ गया है कि कहीं और एक वैकल्पिक हवाई अड्डा बनाया जाए। एक और हवाई अड्डा लगातार धंसता जा रहा है। दूसरी ओर प्रकृति और भी आक्रामक होती जा रही है। 2018 में टाइफून जेबी ने ओसाका बे को प्रभावित किया। यह इतना तीव्र था कि समुद्र का स्तर लगातार 10 घंटे तक बढ़ता रहा और बाढ़ का पानी सीधे कंसाई एयरपोर्ट में घुस गया। पूरा रनवे पूरी तरह से पानी में डूब गया और कई विमान जो वहां खड़े थे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पूरी तरह से संचालन बंद करना पड़ा। कोई शक नहीं, कंसाई एयरपोर्ट धंस रहा है, लेकिन जापानियों के लिए यह हार नहीं है। वे इसे अपनी हिम्मत का सबूत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वह किया जो कोई और देश करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि भविष्य के वीडियो मिस न हो। हमारे चैनल के दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।